नाइन्थ क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। नाइन्थ, which of the following may definitely not be concluded from the passage? ठीक है। up to about 3% of water may be for human consumption by accounting all possibility. About 97% of water is unusable for human consumption. Water crisis may trigger an arms race among nations in future. Water crisis may possibly end up in creating a hostile relationship अमंग कंट्रीज। इसमें सबसे गलत क्या लग रहा है? ये एक कॉमन सेंस, हमारा कॉमन दिमाग क्या कहता है कि यार क्या चीज होनी चाहिए? क्या लग रहा है? सिंपल सी अपन बात करें कि ये लाइन सबने पढ़ी कि वाटर क्राइसिस में पॉसिबली एंड अप इन क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल रिलेशन। ये हमने इस पैसेज में देखा कि हाँ भाई, यदि पानी की कमी हुई, पानी की उपलब्धता यदि नहीं हुई तो इस कारण से देशों में तनाव बढ़ सकता है। ठीक है। और ए और बी भी हम देख लेते हैं कि हाँ भाई, 3% जो अपना पानी है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, अकाउंटिंग ऑल पॉसिबिलिटी मतलब सारा जो ताज़ा पानी जो अपन गिनते हैं ना कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 3%। और यही बात फिर यहाँ से भी सिद्ध हो गई कि अबाउट 97% ऑफ वाटर इज अनयूजेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब भाई 3% कंजम्पशन के लिए है, 3% यदि पीने योग्य है तो 97% ना पीने योग्य है। तो गलत क्या हुआ? ये वाला। Water crisis may trigger an arms race among nations in future, definitely not be concluded from passage। यहाँ क्लियरली बोल रहा है वो ये सारी बातें तो, बट ये तो कहीं भी नहीं बोल रहा कि इसके लिए देश हथियार कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। हमने पूरा पैसेज पढ़ा, क्या उसमें ये बात कहीं भी की गई कि पानी की कमी हुई तो हथियार सब लोग इकट्ठा करने लग जाएंगे? है ना? ऐसी कहीं भी ये बात नहीं हुई। What would be the most effective solution to avoid future conflicts among the nations? क्या करना चाहिए भाई? ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। कौन सा हम ऐसा प्रभावी उपाय, इफेक्टिव सोल्यूशन मतलब कौन सा ऐसा प्रभावी उपाय अपनाएं कि देशों के मध्य तनाव ना हो, देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट ना हो, भविष्य में होने वाली कोई भी लड़ाई टाली जा सके। डिस्ट्रॉय ऑल वेपन्स, क्या इससे इससे ये कोई सोल्यूशन है? इसे ना करने से, इसे करने से क्या कुछ होगा? आपको लगता है कि हम यदि सारे हथियार नष्ट कर दें तो क्या देशों के मध्य होने वाली लड़ाई या तनाव कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। किसी भी मुद्दे के रूट पे जब तक आप प्रॉब्लम, समस्या की जड़ तक, किसी भी मुद्दे की जड़ को नहीं समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं होगा। टू साइन पैक्ट्स ऑन वाटर राइट्स, टू कंजर्व वाटर, टू मेक यूनाइटेड नेशंस अ मोर इफेक्टिव बॉडी, नहीं, ये तो सफा गलत है। ऐसा भी लगता है कि इससे कुछ होगा? यूनाइटेड नेशंस कितनी भी तगड़ी बॉडी बन जाए, कुछ भी कराने लगे, यूनाइटेड नेशन क्या करवाती है? मध्यस्थता बायलैटरल इश्यूज में। ये कुछ भी करने लगे, इससे क्या होगा यार? मुद्दे की बात की, मामले की जड़ थोड़ी हो रही है। साइन पैक्ट ऑन वाटर राइट्स, ये तो है। इंडस वाटर ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के मध्य, फिर भी लड़ाई होती रहती है ना, लड़ाई झगड़े डेली का डेली चलता रहता है। टू कंजर्व वाटर, यदि पानी की बचत करेंगे हम, बचत करेंगे, ध्यान रखेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किल्लत ही नहीं होगी, कमी ही नहीं होगी पानी की। जब पानी की कमी नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी। इसका आंसर क्या है? टू कंजर्व वाटर। ठीक है। अपन दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं इंग्लिश के। यहाँ से अपना ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है, अपन पढ़ना शुरू करते हैं। Photographic evidence suggests that liquid water once existed in great quantity on the surface of Mars. Two types of flow features are seen: runoff channels and outflow channels. Runoff channels are found in the southern highlands. These flow features are extensive systems. Extensive मतलब होता है बृहत, बहुत ही बड़ा। कोई चीज़ जब एकदम बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, बहुत ज़्यादा उसका फैलाव हो, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटेंसिव। क्या कहेंगे इसको हम? वृहत। वृहत, बहुत ज़्यादा फैला हुआ या विस्तृत, बहुत ऐसा बड़ा, क्या? एक्सटेंसिव। ठीक। Sometimes hundreds of kilometers in total length of interconnecting, twisting channels that seem to merge into larger, wider channels. They bear a strong resemblance to river systems of Earth
and geologists think that they are dried up beds of long gone rivers that once carried rainfall on Mars from the mountains down into the valleys. अब ये क्या बात चल रही है? मार्स के वाटर सिस्टम वाली बात चल रही है कि वहां पे क्या था क्या नहीं था। और रिवर बेड का मतलब क्या होता है? जो नदी का तल होता है ना, वो होता है रिवर बेड। रिवर बेड भाई, ये यदि यहाँ नदी है, इतनी गहरी है, तो यहाँ जो कंकड़ पत्थर और जो जो रेत का तल रहता है ना, ये जहाँ कंकड़ पत्थर रहते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? रिवर बेड। तो क्या यहाँ पे बात चल रही है? दे बियर अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू रिवर सिस्टम्स ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिस्ट थिंक दैट दे ड्राइड अप बेड्स ऑफ लॉन्ग। कोई चीज उसने वहां पे चैनल या घाटी देखी और वहां पे देख के क्या बोल रहा है मार्स पे कि ये तो पृथ्वी से मेल खाती है, और ऐसा लगता है कि बहुत करोड़ों साल या हजारों साल पहले जो नदियां सूख गई थी, ये उनका रिवर बेड है, ये उनकी घाटी है, ये उनका तला है। ठीक है। रन ऑफ चैनल्स ऑन मार्स स्पीक ऑफ अ टाइम 4 बिलियन ईयर्स अगो, एज ऑफ मार्शियन ईल, 400 करोड़ साल पहले, व्हेन एटमॉस्फेयर वाज थिकर, सरफेस वार्मर एंड लिक्विड वाटर वाइड स्प्रेड। आउटफ्लो चैनल्स आर प्रोबेबली रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब यादें या कास्केट या कोई भी ऐसी स्मृति चिन्ह का मतलब होता है रेलिक्स। जैसे एक जगह जब हम सांची की बात करते हैं, सांची के बारे में सब जानते हैं, तो सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र और महामौदगलायन, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। अस्थियां, उन अस्थियां या उसको रेलिक्स, है ना, रेलिक्स। ठीक, इसलिए शब्द भी समझते। आर प्रोबेबली रेलिक्स मतलब क्या बता रहा है कि पास्ट की किसी चीज के स्मृति चिन्ह है। किसके? कैटास्ट्रोफिक, भयंकर आपदा को कैटास्ट्रोफ बोला जाता है। कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग ऑन मार्स लॉन्ग होगो। जो आउटफ्लो चैनल है वो किस लिए है? बहुत भयानक एक बाढ़ कभी आई हुई थी, उसको दर्शाते हैं ये, उसकी याद के रूप में बचे हुए हैं। अब इनको देखो तो लगता है कि हाँ यार, उस समय भयंकर भयानक बाढ़ आई होगी। They appear only in equatorial regions and generally do not form extensive interconnected networks. Instead, they are probably paths taken by huge volumes of water draining from southern highlands into the northern plains. The onrushing water arising from these flash floods likely also formed the odd teardrop shape। teardrop क्या? आंसू, मतलब कुछ ऐसा होगा वो island, or teardrop shaped islands, resembling miniature versions seen in the wet sand of our beaches at low tide, that have been found on plains close to end of outflow channels. Judging from width and depth of channels, flow rates must have been truly enormous, perhaps as much 100 times greater than 105 tons per second carried by Great Amazon River. Flooding shaped the outflow channels approximately about same time as northern volcanic। अब यहाँ क्या बात हो रही है? यार, हमको मार्स की जियोलॉजी या ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, हमको तो ये सिंपल सा पैसेज में जो वो बात कह रहा है उससे समझनी। इसलिए बहुत ज़्यादा, यदि मान लीजिए एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज़ आ जाएगा, आपको बिल्कुल उससे घबराना नहीं है भाई। आपको तो वो जो अगला प्रश्न पूछेगा वही सॉल्व करना है ना, तो जहाँ जहाँ इसका मतलब है वो सॉल्व करना है। तो अभी अपन इसको ध्यान से क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अपन प्रश्न पढ़ेंगे और वापस इस पैसेज के। अब ये क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द रीजन्स आर फ्लो फीचर्स सीन ऑन मार्स। बस इतना शब्द काम का। फ्लो फीचर्स मार्स पे कहाँ देखे गए हैं? ऊपर चलते हैं पैसेज में, देखते हैं कि हाँ भाई फ्लो फीचर कहाँ देखे गए। फोटोग्राफिक एविडेंस सजेस्ट दैट। अब भाई सही बात है, मार्स पे तो कौन उधर जाके देख रहा है, तो फोटो से ही पता चल रहा है। जो भी हमारा ऑर्बिटर मिशन जाता है, ऑर्बिटर मिशन वो देख के, या जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं वहां से तस्वीरें भेजती हैं, तो उससे हमको दिख रहा है कि लिक्विड वाटर, पानी, वंस एग्जिस्टेड इन ग्रेट क्वांटिटी, एक समय पर बहुत पानी रहा करता था मार्स के सरफेस पे। ठीक। टू टाइप्स ऑफ फ्लो फीचर्स आर सीन। अब याद आया, अभी जो अपना क्वेश्चन है वो क्या फ्लो फीचर्स ही पूछ रहा है, और क्या यहाँ दो टाइप के फ्लो फीचर है, रन ऑफ चैनल और आउटफ्लो चैनल। रन ऑफ चैनल्स आर फाउंड इन सदर हाईलैंड्स। ठीक, खत्म बात। ये मिल गया अपन को यहाँ पे उत्तर, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, खत्म बात। रन ऑफ चैनल्स एंड आउटफ्लो चैनल्स, ये क्या फ्लो फीचर की बात की ना, कहाँ मिलता है? सदर्न आइलैंड पे, बस। बाकी दूसरा वाला इतना देर तक देख रहे ही नहीं कि वो बताएगा कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, है ना। देखने को अपन आउटफ्लो भी देख सकते थे। आउटफ्लो चैनल्स, अब इसने ये तो नहीं, दे अपीयर इन इक्वेटोरियल रीजन्स और सदर्न हाईलैंड्स। ठीक। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है क्या? आउटफ्लो फीचर वाली बात ही नहीं हो रही, रन ऑफ वाली। अपन को एक का मिल गया यहाँ पे, सदर्न आइलैंड्स, बस खत्म बात। ये इसका आंसर है, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है अपन को। What does the discussion in paragraph of runoff channels in southern highlands suggest about Mars? क्या बोल रहा है?
आपने अभी जो पढ़ा, जिसके कारण ये बहुत तेजी में आपने सदर्न हाईलैंड लगा दिया कि रन ऑफ चैनल, पूरा जो डिस्कशन हुआ वो बता क्या रहा है? Atmosphere of Mars was once thinner than that it is today. Large amounts of rain once fell on parts of Mars. River system of Mars were once more extensive than Earth's. River of Mars began to dry up about. अब ये क्या बोल रहा है? पूरे पैसेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रन ऑफ चैनल की बात कर रहा है। तो अपन रन ऑफ चैनल में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ क्या देख लिया, व्हेन एटमॉस्फेयर वाज थिकर, तो अपना पहला तो वो गलत हो गया, क्योंकि वो तो थिनर कह रहा है वहां पे, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एक समय जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था मार्स का, वो कैसा था? थिकर। ठीक। अब ये रन ऑफ वाले पे अपन आ जाते हैं। रन ऑफ चैनल्स आर फाउंड इन सदर्न हाईलैंड्स। दीज फ्लो फीचर्स आर एक्सटेंसिव सिस्टम्स, sometimes hundreds of kilometers in total length of interconnecting twisting channels that seem to merge into larger, wider. They bear a strong resemblance. Strong resemblance का क्या मतलब हुआ? Resemblance मतलब जैसा दिखता है, एकदम भारत या पृथ्वी के, सॉरी भारत नहीं, पृथ्वी, अर्थ, अर्थ के रिवर सिस्टम जैसा, जैसा अपने यहाँ नदियों का पूरा जाल होता है वैसा दिखता है ऑन अर्थ. And geologists think that they are dried up beds of long gone rivers that once carried rainfall on Mars from mountains down into valleys. Runoff channels on Mars speak of a time 4 billion years ago when the atmosphere was thicker, the surface warmer, and liquid water widespread. अब यहाँ किस चीज की बात हो रही है? अपन वापस आते हैं, अब अपन ने पैरा पढ़ लिया, अपन वापस प्रश्न पे आते हैं कि हाँ भाई प्रश्न क्या कह रहा है 17वां। ये अपन ने देख लिया कि गलत कह रहा है, बात तो थिकर की हो रही थी। लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेन वंस फेल ऑन, सही बात है। रिवर सिस्टम्स ऑफ मार्स वर वंस मोर एक्सटेंसिव देन अर्थ, अभी ये नहीं, द रिवर्स ऑफ मार्स बिगेन, ये बात तो नहीं हुई अभी। द रिवर सिस्टम्स ऑफ मार्स वर वंस मोर एक्सटेंसिव देन अर्थ, अभी ये वाली बात भी नहीं हुई। अभी तो सिमिलैरिटी की हुई, वो तो बाद में आएगा। इससे सिर्फ, इस वाले से सिर्फ एक चीज हुई कि हाँ भाई, एक समय पर बहुत वर्षा हुआ करती थी मार्स पे। लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेन वंस फेल, एक जमाने में, भले ही आज से 5 बिलियन ईयर्स पहले या कितने भी पहले, मार्स पे बहुत घनघोर वर्षा हुआ करती थी। ठीक है।